ये अल्मोड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मारचूला के पास एक यात्री से भरे बस खाई में जा गिरी है, जिसमें 36 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कई लोग घायल अभी भी बताए जा रहे हैं। 42 सीटर बस में काफी लोग सवार थे। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मरने वालों की संख्या ज्यादा होने के आसार है। नैनी डांडा के किनात से रामनगर जा रही थी ये बस, और बस से नीचे गिरे लोगों ने ही मदद बुलवाई। आपको जानकारी दे दें कि मौके पर पहुंची एसएसपी अल्मोड़ा, नैनीताल पुलिस और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन से जानकारी भी ली है। आपको यह भी बता दें कि बचाव राहत कार्य तेजी से चलने के निर्देश भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए हैं। रेस्क्यू और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में सीएम धामी ने निलंबन के सख्त निर्देश दे दिए हैं। पौड़ी अल्मोड़ा एआरटीओ प्रवर्तन को किया निलंबित और मृतक परिजनों को 4 लाख रुपए, घायल को 1 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। आयुक्त कुमाऊं मंडल को मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। मारचूला के पास एक यात्री से बस भरी हुई खाई में जा गिरी है और बस में लगभग 40 लोग सवार थे। हादसे में 36 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि मौत का आंकड़ा इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे घायल लोग हैं जिनकी स्थिति इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। मौके पर राहत और बचाव कार्य लगातार चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसे का शिकार हुई बस नैनी डांडा के किनात से सवारियों को लेकर जा रही थी और बस को रामनगर जाना था। ये यूजर्स कंपनी की बस बताई जा रही है और बस सारण बैंड के पास नदी में जा गिरी है। मरने वालों की संख्या 36 से ज्यादा बताई जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में बस हादसे पर सचिव आपदा प्रबंधन, आयुक्त कुमाऊं मंडल और डीएम अल्मोड़ा से फोन पर बातचीत कर घटना की जानकारी ली और बचाव और राहत कार्य तेजी से चलाने के निर्देश भी दिए गए। आपको ये भी जानकारी दे दें कि एसडीआरएफ के साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, जहां पर लगातार रेस्क्यू और बचाव कार्य जारी है। और इस पूरे मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी और अल्मोड़ा क्षेत्र के एआरटीओ प्रवर्तन को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। अब तक मरने की सूचना है और बड़ी घटना है। पौड़ी से ये बस आ रही थी की तरफ, लगभग 9 बजे के आसपास पलटी है और इसमें काफ़ी कैजुअल्टी। अभी यहाँ 4 बहुत घायल हैं। 3 को हमने जो है एम्स ऋषिकेश में इसको रिफर किया है और जो है 1 आदमी को एसटीएच हल्द्वानी किया है और एम्स से जो है डॉक्टरों की टीम भी आ रही है यहाँ मौके पे। जो घायल है उनके इलाज के लिए सारी टीमें एक्टिवेट हैं। अभी राहत बचाव का कार्य जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ, जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि मरने वालों की संख्या 36 पहुंच गई है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जो घायल है उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या अपडेट है इस पर? बिल्कुल दिव्या, देखिए सुबह करीब लगभग 9 बजे जो है पौड़ी गढ़वाल से अल्मोड़ा के लिए एक प्राइवेट बस जो है वो लगभग 40 से ज्यादा यात्रियों को लेकर अल्मोड़ा के लिए निकलती है। फिर उसको मारचूला में जो है वो बस काफी ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त खाई में गिर जाती है, जिसमें जो है काफी ज्यादा लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। अगर हम मृत्यु की संख्या की बात करते हैं तो वो 36 पहुंच चुकी है, जिसकी कंफर्मेशन जो है वो कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भी कर दी है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि 4 लोग जो थे वो गंभीर रूप से घायल थे, जिसमें से 3 लोगों को जो है वो हेली एम्बुलेंस की मदद से जो है वो ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी जैसे ये जानकारी मिली थी बस दुर्घटना की, तो उन्होंने भी स्वयं इस पर एक्शन लेते हुए तुरंत ही उन्होंने एआरटीओ पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा को जो है उससे निलंबन के आदेश दिए थे। और उन्होंने साथ ही ये घोषणा भी कर दी थी जो घायल हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपए का मुआवजा जो है वो राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा और जो मृतक है उनके परिवार को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक तरीके से एक्शन मोड पे है। मिनिस्ट्रियल जांच के उन्होंने आदेश दिए हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत खुद ग्राउंड जीरो पर अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं और ऋषिकेश से एम्स से भी एक डॉक्टर की टीम जो है वो मौके पर ही वहां पे भेजी जाएगी पूरी जांच करने के लिए, जो भी एक तरीके से घायल है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के द्वारा जो है वो चलाया जा रहा है, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि बस में जो है वो 45 के करीब
यात्री जो है वो सवार थे। क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि एआरटीओ के रहते हुए किस तरीके से जो है बस एक प्राइवेट लोडेड जो है वो ओवरलोड में चलती है। 42 सीटर बस है, लेकिन उसमें 45 से भी अधिक यात्रियों की जो है वो संभावना जताई जा रही है। क्योंकि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दीपक रावत कुमाऊं कमिश्नर जो है उनका भी साफ कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो समय रहते ही पूरा हो जाए, ताकि हमें पूरी एक तरीके से पता चल पाए कि कौन कौन लोग इस तरीके से जख्मी और कौन लोग मृत्यु हुए हैं। फिलहाल इसमें जो है 4 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे, उसमें 3 को ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल भेज दिया गया है। एक का उपचार वही स्थानीय हॉस्पिटल में चल रहा है और साथ ही 36 लोगों की जो मृत्यु की पुष्टि है वह दीपक रावत ने करी है। जी कृष्णा, घायलों की क्या स्थिति इस वक्त बताई जा रही है? बिल्कुल दिव्या, देखिए मैंने वही बताया कि जो 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे उसमें से 3 लोगों को हेली एम्बुलेंस की सेवा से अल्मोड़ा के बारचूला से जो है वो ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट किया गया है। एक जो घायल था उसका उपचार जो ज्यादा एक तरीके से गंभीर रूप से घायल नहीं था, लोगों की जो स्थिति है वो बेहद गंभीर बताई जा रही है कृष्णा, जिसको देखते हुए उन्हें ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। इस पूरे घटना के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और घटना के पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए घटना के पीछे की वजह जो है वो साफ साफ मानी जा रही है कि प्राइवेट जितनी भी बसें होती है डग्गा मार की, वो हमेशा ओवरलोड में चलती है। अगर उनकी बस सीटिंग की समस्या अगर उनकी 40 होती है तो वो अपनी समस्या के अनुसार जो है वो 45, कहीं पे 45 लोग, कहीं पे 45 सवारी ऐसे वो बिठा कर ले जाते हैं। तो ऐसे में तमाम सवाल प्रशासन के भी उठते हैं कि तमाम वो हमेशा दावे भी करता है कि डग्गा मार की बसें जो है यहाँ पर नहीं चलेगी, जिससे एक तरीके से जब दुर्घटना की जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी लगी तो उन्होंने तुरंत इस पर संज्ञान लिया। उन्होंने तुरंत दोनों आरटीओ को जो गिरे लगते हैं अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल के आरटीओ को जो है उन्होंने निलंबित करने के आदेश जो है वो शासन को दिए हैं। उसके बाद उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट जांच के भी उन्होंने आदेश दिए हैं। अब जांच के बाद ही स्पष्ट पूरा पता चल पाएगा कि क्या एक तरीके से प्रमुख वजह है हादसे की। क्योंकि पहले अगर हम प्रमुखता माने तो ओवरलोड ही हमेशा ऐसे हादसों में देखा जाता है कि जो बसें होती है ओवरलोडेड वो पहाड़ों पर चलने में एक तरीके से सक्षम नहीं हो पाती है। तो कई जगह पर मोड़ पे या कहीं ढलान पे तो ड्राइवरों को काफी दिक्कतें होती है, कहीं तो बस की ब्रेक नहीं लगती है, क्योंकि काफी ओवरलोडेड बस जो है वो चलती है। तो अब इसमें आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक तरीके से गंभीरता से जो है वो जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में प्रदेश में कितनी डग्गा मार की बसें जो अवैध रूप से अभी भी चलती है, जिनके खिलाफ पिछले दिनों रोडवेज के कर्मचारी भी इस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद भी शासन प्रशासन ने इनको आश्वासन दिया था कि डग्गा मार की जो बसें हैं हम उनको नहीं चलने देंगे, लेकिन आश्वासन के बाद भी देखिए ग्राउंड जीरो पर डग्गा मार की बसें चल रही है और इतना बड़ा एक तरीके से हादसा हो जाता है जिसमें 36 लोगों की एक तरीके से गंभीर रूप से एक तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। तो शासन प्रशासन एक तरीके से लगातार कटघरे में खड़ा होता हुआ दिख रहा है कि सिर्फ पौड़ी गढ़वाल से भी ये मामला सामने आया है। अल्मोड़ा बस जा रही थी, उसकी दुर्घटना हो जाती है, लेकिन अब आने वाले समय में और जो उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्र हैं उन पे क्या हाल होगा, प्रशासन शासन प्रशासन और वहाँ के स्थानीय आरटीओ क्या एक्शन लेता है और कब डग्गा मारी उत्तराखंड से रोकता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। देखिए हादसे के पीछे की वजह क्या है, तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग, टेक्निकल इशू या फिर कुछ और, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि इस पूरे मामले पर जांच जारी है। धन्यवाद कृष्णा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस पूरे मामले पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, साथ ही साथ अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज़्यादा स्कल में इंजरीज थी, उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश है जिनको भी और हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। रामनगर के पास अल्मोड़ा जनपद में बहुत ही दुखद घटना घटी है। एक गहरी खाई में बस जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है और कई घायल हुए हैं। उन सभी घायलों को तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें
उपचार मिले, उसके लिए सभी एम्बुलेंस इत्यादि की व्यवस्था तत्काल वहाँ पर की जा रही है। सभी को भेजा गया है, सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। तो सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। पूरे मामले में जांच जारी है, कार्रवाई भी जारी है और साथ ही साथ घायलों का इलाज भी जारी है।